हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। क्योंकि हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो उस चैप्टर का नाम है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पूरा इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2-4 लाइनों में खत्म हो जाता है, बट अल्टीमेट सब्जेक्ट मैटर नहीं मिल पाता कि पेपर में अगर लिखना है तो उसके लिए सब्जेक्ट मैटर मिल नहीं पाता। उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। The word macro is derived from the Greek word macros meaning large। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड है मैक्रो, ये ड्राइव किया गया है मैक्रोस से, जो ग्रीक लैंग्वेज में है, जिसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है। इकोनॉमी में जितने भी चीजें आ जाती हैं सबकी स्टडी। द यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द एंटायर इकोनॉमी रेदर देन द पार्ट ऑफ इट। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल की स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब की स्टडी, सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटायर इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उन प्रॉब्लम्स की स्टडी करती है जो कि पूरी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। Thus, macroeconomics deals with functioning of economy as a whole। तो macroeconomics पूरी की पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग से डील करती है। अब थोड़ा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, macroeconomics seeks to explain how economy's total output of goods and services and total employment of resources are determined, and what explains the fluctuations in the level of employment and output। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं पूरी की पूरा नेशनल आउटपुट या टोटल आउटपुट कैसे डिटरमिन किया जाता है। तो इनको डिटरमिन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी है, इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट की, केनेजियन थ्योरी है, और भी कई थ्योरीज है। ठीक है। और किस तरीके से मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं, किस तरीके से बूम रिसेशन डिप्रेशन आता है, इनकी स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Macroeconomics explains why sometimes economy is operating at near about full employment level, and why at some other times there is high degree of unemployment, why sometimes there is fuller utilization of economy's productive capacity, and why at some times there is underutilization of economy's productive capacity। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि क्यों कभी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट के आसपास होती है इकोनॉमी, या फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऑपरेट कर पाती है, या फिर क्यों अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट कर पाती है, या क्यों कभी कभी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे होते हैं और कभी कभी अंडर यूटिलाइज हो रहे होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब पूरी इकोनॉमी के रिसोर्सेज। इट ऑल्सो सीक्स टू एक्सप्लेन वाई समटाइम्स द economy experiences a high economic growth rate and a lower rate of economic growth at some times, why sometimes the economy faces the problem of sharp rise in prices, that is the problem of inflation, and why at other times the prices remains stable or even fall। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी ही हमें बताती है कि क्यों कभी कभी इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो करने लग जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो जाता है, और कभी कभी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एकदम लो हो जाता है, या फिर क्यों प्राइजेस कभी कभी एकदम से बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन इतनी भाग जाती है, और क्यों कभी कभी इकोनॉमिक्स के अंडर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि क्यों प्राइजेस काफी गिर जाते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट, macroeconomics deals with the broad economic aggregates or bigger issues, that is full employment, unemployment, full capacity or under capacity production, a low or high rate of growth, inflation or deflation, etc। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है बड़े बड़े इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और फुलर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एटसेट्रा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, वो कॉन्सेप्ट जो पूरी इकोनॉमी पे लगते हैं। इन अदर वर्ड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की स्टडी की जाती है, जो पूरे देश की बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिस्कस करती है, एग्रीगेट कंजम्पशन पूरी इकोनॉमी में कितनी है, या एग्रीगेट सेविंग्स कितनी है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितनी है, जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारी चीजों को डिस्कस करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो अगर आपको पेपर में लिखना है 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से मैनिपुलेट करके लिख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।